हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 सर्कल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्कल क्या है। तो देखो, सर्कल जो है वो क्या होता है, अपन एक पॉइंट ले और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट लगाएं तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ऐसा अपन ने लोकस में भी डिस्कस किया था। और वो जो पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट लगाए थे उसे उस सर्कल का क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ठीक है। एक और चीज, अगर मैं इस सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट लूं और उसे सेंटर से मिला दूं तो वो सर्कल की क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट, जब अपन किसी प्लेन पे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल उस पूरे प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। एक सर्कल के अंदर का हिस्सा जिसे कहेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक सर्कल के बाहर का हिस्सा जिसे कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, और एक खुद सर्कल। तो जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो प्लेन को कितने पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, एक चीज होती है कोड। कोड किसे कहते हैं, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे सपोज करो एक पॉइंट यहां पे ले लिया और एक पॉइंट यहां पे ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कोड। जैसे मैं यहां पे ये एक सर्कल बना देता हूं, एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं और एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं और इन दोनों को ज्वाइन कर दूं। ये एकदम सीधा ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। अब ये अपना यहां पर क्या है, सेंटर। तो कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास होती है, जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था और इसको मिलाया, तो कॉर्ड की डेफिनेशन के हिसाब से ये कॉर्ड है और ये जो पॉइंट है वो सर्कल से भी पास, सेंटर से भी पास हो रहा है। अब इस कॉर्ड को क्या कहूंगा, डायमीटर कहूंगा। ठीक है। तो कॉर्ड जो है क्या होती है, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे किन्हीं दो पॉइंट को मिला है उसे अपन कॉर्ड कहेंगे। और ये कॉर्ड सेंटर से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर सेंटर से पास हो रही है तो उसे डायमीटर कहेंगे। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज नोन एज डायमीटर। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सर्कल था और इस पे मैंने दो पॉइंट लगाए। जैसे ही दो पॉइंट लगाऊंगा तो सर्कल के दो छोटे और एक दो हिस्से हो जाएंगे, मतलब दो सेक्शन बन जाएंगे। जो ये दोनों सेक्शन बनेंगे इनको क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। मतलब सर्कल की सरकमफेरेंस का कोई भी एक पोर्शन क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। एनी पोर्शन ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट लगाओ, उसके बीच का जो भी सरकमफेरेंस का पोर्शन होता है उसे अपन क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। जैसे ये भी एक आर्क है और ये भी एक आर्क है। सपोज करो कि ऊपर वाले आर्क को मैं ए बी से डिनोट करता हूं, ए बी और ऊपर ऐसा साइन बनाना है, तो ये तो नीचे वाले आर्क को मैं बी ए से डिनोट करूंगा, बी ए से। ठीक है। अब ये जो दो दोनों आर्क है, अब इनको नाम क्या देंगे, तो ये करने के लिए अपन को क्या करना है, सेंटर लेना है और सेंटर पे इसको यहां से मैच कर देना। ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो आर्क है ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और नीचे वाला आर्क है ये भी सेंटर पे क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। ऊपर वाला आर्क है जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो साफ दिख रहा है कि वो 180 से क्या है, छोटा है। इसीलिए ऊपर वाले आर्क को कहेंगे माइनर आर्क। क्या कहेंगे, माइनर आर्क। एक तो अपन ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि इन दोनों में से ये ऊपर वाला और नीचे वाले में से कौन सा आर्क बड़ा है। ऊपर वाला छोटा है तो वो माइनर आर्क, नीचे वाला बड़ा है तो वो मेजर आर्क। और एक डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं, जो ये आर्क जो है इससे अपन इससे लाइनें खींचेंगे, दो रेडियस खींचेंगे, मतलब इन दो पॉइंट से, और वो पॉइंट जो है ये पूरा एक एंगल बनाएंगे। तो ये आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहे, देखो इसको अच्छे से समझो। जैसे मान लो ये एक सर्कल है और यहां पे एक पॉइंट लो और यहां पर एक पॉइंट लो, तो यहां से सेंटर तक जाना है, तो ये एक रेडियस हो जाएगी, ये एक रेडियस हो जाएगी। लेकिन ये जो दो रेडियस खींची है मैंने किससे खींची है, इन आर्क वाले पॉइंट से खींची है। ठीक है। अब ये एंगल देखो, तो ये एंगल साफ है, अगर ऐसा फ्लैट होता तो 180 होता, तो ये 180 से तो छोटा है। तो अगर डेफिनेशन ऐसे देंगे, अगर ये जो आर्क है वो सेंटर पर 180 से कम एंगल बनाता है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर वो 180 से कम है तो उसको माइनर आर्क कहेंगे, और 180 से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं, वैसे देखने में भी पता चलता ही है। लेकिन तब क्या होगा जब दोनों ही बराबर हो। जैसे सपोज करो ये दो पॉइंट थे, अब ऊपर भी एक क्या है, आर्क है, और नीचे भी एक आर्क है, और दोनों आर्क बराबर है। जब दोनों आर्क बराबर है तो किसी को मैं माइनर मेजर तो कह नहीं सकता। ऐसे केस में
ये दोनों ही आर्क क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल कहलाएंगे। तो सेमी सर्कल बोले तो सर्कल का हाफ। अब अगर मैं देखो, अगर इनसे ये सेंटर है, यहां पर अगर मैं देखूं कि ये कितना एंगल बना रहा है, तो कितने बना रहा है, 180। तो इफ दो आर्क बने और दोनों में से दोनों के दोनों आर्क जो है वो सेंटर पे 180 एंगल बनाए, जब तो उन दोनों आर्क को कहेंगे सेमी सर्कल। ठीक है। अब दोनों में से एक 180 से ज्यादा बनाया, एक 180 से कम बनाए, तो जो कम बनाएगा उसे माइनर आर्क, जो ज्यादा बनाएगा उसे मेजर आर्क। वैसे अपन देख के भी बता ही सकते हैं। ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, एक फिलिप्स का क्वेश्चन है और एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज सिचुएटेड इन ऑफ द सर्कल। और ऑप्शन दिए हैं कि ये बताना है कि सेंटर जो है वो इंटीरियर पे होता है या एक्सटीरियर पे। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके तीन प्लेन हो जाते हैं, एक अंदर वाला, एक सर्कल के बाहर और एक खुद सर्कल। तो ये जो पॉइंट है ये कहां है, सर्कल के अंदर है। इसका मतलब सेंटर कहां होता है, सर्कल के इंटीरियर पे होता है। कहां होता है, इंटीरियर पे होता है। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक सर्कल लेना है, ठीक है, और ये सेंटर हो गया, और एक और पॉइंट लेना है, लेकिन वो पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे लगाना है कि वो रेडियस से ज्यादा हो। रेडियस से ज्यादा है मतलब मैं बाहर चला जाऊंगा, और बाहर चला जाऊंगा इसका मतलब वो पॉइंट कहां होगा, सर्कल के बाहर, बोले तो एक्सटीरियर पे होगा। कहां पे होगा, एक्सटीरियर पे। कोई तकलीफ नहीं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल की सबसे लॉन्ग कॉर्ड कौन सी हो सकती है। तो ध्यान से देखना, इसको भी समझते अपन। ये अपन सर्कल ड्रॉ करते हैं और एकदम ये दो पास वाले पॉइंट लिए और इन दोनों को मैच करूं तो ये कॉर्ड है। इससे बड़ी लेनी होगी तो थोड़ा और दूर दूर लूंगा, ये इससे भी बड़ी कॉर्ड है। और लेने होंगे तो सर्कल के दो अपोजिट एंड पे मैं पॉइंट ले लूंगा और इनको मिला दूंगा। ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड कहां से पास होगी, सेंटर से। इसका मतलब सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, डायमीटर होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, एन आर्क इज, खाली जगह, व्हेन इट्स एंड आर एट द एंड ऑफ अ सर्कल। ये कह रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल, कह रहा है कि वो आर्क क्या कहलाता है। जैसे सपोज करो ये एक सर्कल ड्रॉ किया, और अब इस आर्क के बीच में, आर्क अपन ने क्या बोला था, आर्क सर्कमफेरेंस का वो पोर्शन होता है जो दो पॉइंट के बीच में हो। लेकिन वो दो पॉइंट कहां लगाने, ये कह रहा है ये डायमीटर ले लिया, एक पॉइंट यहां पे लेना है, एक पॉइंट यहां पे लेना है। अब ये वाला आर्क और ये वाला आर्क क्या कहलाएगा, तो क्योंकि ये दोनों आर्क इक्वल हो गए, और इक्वल आर्क कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं, और इक्वल आर्क आपस में क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सेमी सर्कल। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन, कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तीन पार्ट में। सर्कल का इंटीरियर, सर्कल का एक्सटीरियर और खुद सर्कल। तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और रहा है, अभी वो करते हैं, फिर अपने 12.1 एक्सरसाइज पूरी। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो फर्स्ट दे रखा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करूं और उसको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है, और वो लाइन सेगमेंट कहां से कहां को ज्वाइन कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री से सर्कल के सेंटर को, सर्कल की बाउंड्री से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेगा। तो क्या वो एक रेडियस होगी, डायग्राम बना के देख लो, हाँ रेडियस होगी। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी इंग्लिश मीडियम बुक में अलग दे रखा है और हिंदी मीडियम में अलग दे रखा है। तो मैंने वो हिंदी मीडियम वाला ट्रांसलेट करके यहां लिखा है कि ऑन अ सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ आर कॉल्ड। मतलब अगर मैं आर्क ड्रॉ करूं वो भी सेम लेंथ के, तो क्या वो कॉर्ड कहलाएंगे, नहीं साहब, वो कॉर्ड नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। ऑन अ सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, जब आर्क, दो आर्क ड्रॉ किए जाएं और सेम लेंथ के हो तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, सेमी सर्कल, कॉर्ड नहीं कहेंगे। इसलिए ये कैसा होता है, फॉल्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। एक सर्कल को क्या करो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। जैसे ये सर्कल लिया और इसको 3 इक्वल पार्ट में, इसकी जो बाउंड्री थी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड की, तो 3 इक्वल आर्क बन जाएंगे। अब ये कह रहा है कि ईच आर्क एक मेजर आर्क होगा। तो कैसे पता करेंगे, एकदम सिंपल सा है, यहां से क्या करेंगे, इसको सेंटर में, इसको भी यहां सेंटर में और इसको भी यहां सेंटर में मिला दिया। अब ये वाला एक आर्क हो गया, ये वाला एक दूसरा आर्क हो गया और ये वाला एक तीसरा आर्क हो गया।
अब ये वाला आर्क यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये जितना भी है, पर इतना पता है कि एकदम सीधा नहीं है, इसका मतलब 180 से कम है। और जो 180 से कम होता है वो क्या होता है, माइनर आर्क होता है। ठीक है, ये वाला भी कैसा होगा, माइनर आर्क होगा। ये वाला भी कैसा होगा, माइनर आर्क होगा। तो ये जो तीनों आर्क होंगे ये इक्वल आर्क होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ऑल इक्वल, और साथ में कैसे होंगे, माइनर आर्क होंगे। क्या होंगे, माइनर आर्क। मेजर क्यों नहीं कहा इनको, मेजर तब होता जब इन तीनों में से कोई एक क्या होता, 180 से बड़ा होता, लेकिन 180 से तो कोई बड़ा नहीं है, तीनों 180 से कम है, इसलिए क्या होंगे, माइनर आर्क होंगे। ये बोल रहा है ईच इज मेजर आर्क, फॉल्स है। अगर ऐसे देता ईच इज माइनर आर्क तो ट्रू होता, तो ये फॉल्स हो गया। A chord of a circle which is twice as long as its radius, वो डायमीटर होती है, ये तो अपन सब जानते हैं, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर ही होता है, और कॉर्ड डायमीटर हो भी सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। सर्कल इज ए प्लेन फिगर, सर्कल क्या एक ही पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ऑफ कोर्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे स्फेयर जो होता है वो एक 3D डायग्राम है, जबकि सर्कल तो क्या होता है, 2D, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, इन अ plane the set of a point are constant distance from a fixed point on the same plane, it is a diameter। कह रहा है एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक सेट ऑफ पॉइंट लगाओ, और क्या वो सेट ऑफ पॉइंट जो होंगे वो क्या अपने डायमीटर कहलाएंगे, नहीं, वो एक सर्कल होगा। जैसे ये एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मैं क्या लगाता जा रहा हूं, पॉइंट लगाता जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा, ना कि डायमीटर बनेगा, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इट इज अ सर्कल नॉट अ डायमीटर। नेक्स्ट है, द कॉर्ड विच लाई ऑन द सेंटर इज नोन एज रेडियस। वो कह रहा है एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ करो जो कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, डायमीटर होगी, रेडियस थोड़ी होगी, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। बस इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 12.1 जो होती है वो पूरी होती है। तो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, अपने हो गई है। एक और चीज, इस वाले जो चैप्टर है 12th चैप्टर में, इसमें अपन को 12.1 करनी है, 12.2 करनी है, 12.3 करनी है, और 12.4 जो है सिलेबस से कट हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन 12.2 स्टार्ट करेंगे। देखो 12.2 और 12.3 जो है उसमें थ्योरम भी है, एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियो में ये जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन करूं, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।